लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था कार्बन के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n प्लस 2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्काइन, CnH2n माइनस 2। एल्केन का मतलब है बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ये चीज? अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मिथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, बाकी हर जगह हमारे पास कार्बन आ जाएगा। हम लोग बात अगर यहाँ पे करें मिथ इन की, तो मिथ का मतलब होता है सिंगल कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन साथ, तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, बिकॉज हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? तो इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्सो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो CH2 होता है, मिथेन होता है CH4। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अगर बात करें मिथाइन, मिथाइन का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CH0, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑल्सो मिथ, मिथाइन की बात करें, मिथ के केस में एक कार्बन आइटम है, YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फिर दोबारा हाइड्रोजन के साथ बना नहीं सकता, तो ये भी स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इथ की, और हम लिख रहे हैं इथ एन। इथेन का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। इथ का मतलब दो कार्बन आइटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, बाकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा एथीन, एथीन हो जाएगा हमारे पास C2H4, कार्बन कार्बन में डबल डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इथाइन की, इथाइन का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C2H2। सो कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, एक इस तरफ हाइड्रोजन लगेगा, एक हमारा लेफ्ट हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर है ये? ऐसे हम लोग ब्यूटीन, प्रोपाइन, बाकी सबको हम लोग कवर अप कर सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्लेसमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी लगा दो, बस कार्बन के बीच में मत लगा देना जहां पे दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अल्कोहल के लिए। अल्कोहल जो होता है, इसकी जो नबी भी नेमिंग करते हैं, तो आखिरी में इस केस में ओएल आएगा, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है हमारा OH। फंक्शनल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोर देन वन आइटम से बनता है, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते थे हम लोग, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल जो हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन वाले जो स्ट्रक्चर्स है, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका फंक्शनल ग्रुप वहां पे आ जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कार्बन उसकी अल्कोहल वाले उसके लिए, तो हो जाएगा हमारा मेथ अनऑल हो जाएगा। मेथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब है अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा OH। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक तो हमारी राइट साइड पे आ गई, 2 3 4, इसका फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा बेटा? CH3OH हो जाएगा इसका फॉर्मूला। दूसरा जो होता है इसका मेंबर, वो होता है हमारा इथेनॉल। एच का मतलब दो कार्बन आइटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब एंड में हमारे पास हो जाएगा, बाकी हम लोग कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, और हर जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? CH3 CH2OH। CH3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, CH2 हमारे पास यहाँ से आ गया, और आखिरी में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये OH आ जाएगा। इसका जो हमारा जो दूसरा, भाइयों या तो मैं बोल लूं या तो आप बोल लो कोई। नहीं मैं सर, मैंने बोल तो कंप्लीट तो करना था मेरे को। हम लिख सकते हैं, मुझे ही पता लिख सकते हैं, एक एक करके बताऊंगा ना बेटा, तुम्हारे स्कूल में हो गया, बाकी को नहीं हो, समझ नहीं आएगा फिर। CH3 CH2 OH आ जाएगा इसका नाम। और क्या देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है, तो हो जाएगा C2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 है, एक तो हमारा OH के साथ भी है, उसको काउंट नहीं करेंगे, C2H5 OH हो जाएगा इसका, क्योंकि OH हमारा क्या फंक्शन ग्रुप है, तो उसका H हाइड्रोजन अलग नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज? जी बेटा।
इसमें जनरल फॉर्मूला होता क्या है हमारा, जो भी एल्केन का फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2 तो +1 OH लिख दो, ठीक है। हाँ वहां पे CnH2n+2 होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के वहां OH आ जाता है, तो इसी रीजन से हमारे पास CnH2n+1 OH बन जाएगा। किसका क्या होता है इथेनॉल का? O6, C2H5O6। सर एक बार दोबारा से रिवाइज करना, अगर मैम ने स्कूल में कराया था तो, कि मैम ने भी इतना गलत नहीं पढ़ाया होगा। नेक्स्ट है बेटा प्रोपेनॉल। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ओएल का मतलब एंड में हमारे पास OH आ जाएगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, सो हर जगह हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी लेबलिंग करेंगे तो जगह CH3 CH2 CH2OH और C3H7OH। ऐसी अगर हम बात करेंगे ब्यूटेनॉल की, तो ब्यूटेनॉल के केस में 4 हमारे पास कार्बन आ जाएंगे। एन का मतलब, सर मत रिपीट करो, एन का मतलब होता है सब में सिंगल बॉन्ड, ओएल का मतलब है कि आखिरी में OH आ जाएगा। बाकी हम लोग कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। जी बेटा OH में हमारा सिंगल बॉन्ड ही आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 CH2OH और C4H9OH आ जाएगा। हाँ जी नीचे लिखना आजन, और सीधा कैसे लिखोगे मतलब? बेटा दोनों लिख सकते हो, C4H9OH या CH3 CH2 CH2 CH2OH लिख सकते हो, दोनों में जो मन करे तुम्हारा लिख दो। ऊपर वाला लिखना ज्यादा सही है वैसे तो, ये C4H9OH थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर हमें तो सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए हमें पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके नेम में आखिरी में जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो उसमें आएगा बेटा ओइक एसिड, और जो स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर के आखिरी में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसका पहला मेंबर होगा वो हमारे पास हो जाएगा मेथनओइक एसिड। मेथ का मतलब है एक कार्बन एटम, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब ये ऊपर वाला जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप ये आ जाएगा, मतलब कि इसके साथ में ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड हो, राइट पे OH आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऊपर ऑक्सीजन साथ शेयर कर लिए, एक राइट साइड पे हो गया, तो एक बच जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे लेफ्ट पे लिख लेंगे, तो वहां क्या आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसकी जब नेमिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा HCOOH। इस पूरे को हम लोग एक साथ लिखते हैं COOH। दूसरा, हाँ बेटा सारे करा रहा हूं, इसमें हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेटा 2 कार्बन एटम, एन का मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब है हमारे पास डबल बॉन्ड OH। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 और लेफ्ट पे 4, लेफ्ट वाले की कंप्लीट करेंगे तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी लेबलिंग करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, CH3 COOH। इसका थर्ड मेंबर पढ़ते हैं हम लोग, तो थर्ड मेंबर होगा वो हमारा हो जाएगा प्रोपनओइक एसिड। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब लास्ट में डबल बॉन्ड हो, OH लगा लेंगे। बाकी कार्बन की वैलेंसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बेटा यहाँ पे, जिससे बन जाएगा CH3 CH2 COOH, ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक बना लेते हैं। अब पेंटेनोइक एसिड, नेक्स्ट है पेंटेनोइक एसिड। पेंटन, पेंटन का मतलब हो जाएगा 5 कार्बन आइटम आ जाएंगे, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ओइक एसिड का मतलब है बेटा डबल बॉन्ड हो, OH। बाकी हम लोग कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है
वो हमारा है कीटोन। कीटोन में हमारा डबल बॉन्ड O आता है, बट डबल बॉन्ड O जो होता है वो हमेशा सेंटर में आएगा। डबल बॉन्ड जो सेंटर की स्पेलिंग गलत होगी, क्या होगी, CNTER हो जाएगी ना, RE हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O मतलब किसका था, कार्बन के साथ है, और कार्बन का होना चाहिए सेंटर में होना चाहिए, कार्बन का होना चाहिए। और इसकी जो नेमिंग होती है उसकी आखिरी में ON ही आएगा। तो सबसे पहला वाला बात पढ़ेंगे तो मेथ अन ऑन, दूसरा पढ़ेंगे तो जगह एच अन ऑन, तीसरा बात पढ़ेंगे प्रोपेनॉन। तो मेथनॉन की बात करेंगे तो मेथ के अंदर एक कार्बन एटम है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ONE का मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा कीटोन का। कार्बन की वैलेंसी पूरी करूंगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्या ये सेंटर में आया कार्बन के, नहीं, ये हमारा हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है, ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, हाइड्रोजन के बीच में लाई कर रहा है, हाइड्रोजन के सेंटर में है, बट सेंटर में कहाँ होना चाहिए, कार्बन के सेंटर में होना चाहिए, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कीटोन है, कीटोन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। सेंटर किसके, कार्बन के सेंटर में डबल बॉन्ड आना चाहिए। पहले वाले केस में आ रहा है मिथेनॉन, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम, अन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ONE का मतलब क्या है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सेंटर में आना चाहिए, किसके सेंटर में आना चाहिए, कार्बन के सेंटर में। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये सेंटर नहीं है कार्बन का, तो इसलिए हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा स्ट्रक्चर है इथेनॉन, इथ का मतलब दो कार्बन एटम, एन का मतलब बीच में, एन का मतलब है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ONE का मतलब है कि डबल बॉन्ड O, जो हमारा इस कीटोन का जो हमारा ग्रुप है। और डबल बॉन्ड O या तो मैं राइट पे लगा सकता हूं या मैं लेफ्ट पे लगा सकता हूं। बाकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करो और फिर दोबारा से इस केस में जो डबल बॉन्ड O लगा पड़ा है ये हमारा सेंटर में नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट पे एक और कार्बन होना चाहिए, तो फिर दोबारा स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब तीन कार्बन एटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ON का मतलब डबल बॉन्ड। बाकी हर जगह से हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड वो है वो हमारा सेंटर में लगा हुआ है, बीच में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एग्जिस्ट स्ट्रक्चर करेगा ये। और जब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा हर जगह पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, उसको लिख लेते हैं, और इसकी जो लेबलिंग है उसका नाम हो जाएगा CH3CO, CH3 हो जाएगा, ये क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C3H6O, क्या हो जाएगा ये, C3H6O हो जाएगा। अगला वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा, वो है हमारा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन की अगर हम बात करें तो चार कार्बन एटम आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा लो या डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, कॉर्नर पे हमारे पास कार्बन दोनों केसेस में अवेलेबल है। चाहे मैं लेफ्ट से देखूंगा तो सेकंड या थर्ड कहीं पे भी लगा सकता हूँ मैं डबल बॉन्ड हो, समझा रहा है ना, हम डबल बॉन्ड हो कहीं पे भी लगा सकते हैं कि उसके राइट लेफ्ट दोनों जगह कार्बन अवेलेबल है। अगर मैं थर्ड पोजीशन पे लगा देता हूँ तो बाकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसकी लेबलिंग अगर हम करें तो CH3 CH2 CO CH3, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। C4H8O हो जाएगा दूसरा नाम इसका, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये क्या है, ये हमारा कीटोन है। फोर्थ फंक्शन ग्रुप जो हम लोगों ने आज पढ़ना है वो हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में हमारे पास C डबल बॉन्ड हो और एक तरफ H आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO, ये एक साथ आता है, इसके साथ में क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। अब इसकी नेमिंग में AL आता है, अल्कोहल में क्या था OL, इसमें क्या आता है AL। पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा वो मेथ अन अल हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, H अन अल।
मिथ का मतलब एक कार्बन एटम, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब हमारे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एच। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एच सी एच ओ, एच और सी एच ओ में एक साथ लिखते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एच सी एच ओ। इथेनॉल की बात करेंगे, इथ का मतलब दो कार्बन एटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब हो जाएगा एल्डिहाइड डबल बॉन्ड ओ एच। बाकी कार्बन की बेटा वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्म करेगा CH3 CHO को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, थर्ड हमारा मेंबर कौन सा हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। प्रोप मतलब तीन कार्बन एटम, अन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब डबल बॉन्ड हो और एच आ जाएगा। बाकी हर जगह हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ किस हो जाएगा, ब्यूटेनल। जी क्या बेटा, अरे वो लगाना है बेटा, ये लो अब ठीक है, हाइड्रोजन लगेगा, वो मैंने लिखना रह गया था, और हाइड्रोजन आपका हर जगह आएगा। क्लियर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, CH3 CH। क्लियर है ये, पक्का 100% समझ आ गया, और करा दूं थोड़ा सा कुछ और, होता है इतना तो। जी सर, सिलेबस में एक्स्ट्रा टाइम पास क्यों कराना है मैंने,